फरार का लास्ट एपिसोड मैंने जब प्ले किया मुझे लगा मैंने गलत चीज़ पे क्लिक कर दिया। ये किसी ने ना आंटी 123 ने बनाई है वीडियो, या है ना कबाब बाजी अक्सर होता है, पता है मैं कर देती हूँ, जैसे कि एपिसोड आ गया इसका ये लगाओ, और वो होता है कबाब बाजी। गलत हो, पिछले हफ्ते जो है इन्होंने इसको ऐसे कहा था। कबाब बाजी का चैनल है तो वो गड़बड़ हो जाती है, और इतने सही वो लोग, क्या मैं कहती हूँ थंबनेल छापते हैं चैनल के। हाँ, कुछ तो चैनल के नाम लगा के 123 लगा देते हैं ना, फिर भी आप कर देते हैं कि ओहो। मेरे साथ तो बहुत होता है ये अक्सर। जब ये शुरू हुआ उनके ना, चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, क्योंकि मोनेटाइजेशन के लिए भी आपको मेरे जैसे बहुत सारे लोग क्लिक तो कर लेते हैं, लेकिन उनका एवरेज व्यू टाइम होता है 0.5 सेकंड। तो वो पैसे तो नहीं बना पाते। पैसे आप एवरेज व्यू ड्यूरेशन से उतने क्लिक्स आ जाते हैं, फिर भी अच्छा। फिर क्या होता है, व्यूज आप देखते हैं यार 2 लाख हो गए, यही एपिसोड होगा डज, और वो नहीं होता। पिछले हफ्ते जो इसने फरहान ने उसको बताया तो शिरीन ने उसको ऐसे किया। ये कहानियाँ होती, पिक्चर्स होती, झूठ, फ्रॉड, इसका भी गुनाह होता होगा रिव्यू। तो हाँ जी, इसमें क्या है कि मैं जब लगाया, क्लिक किया, मैंने कहा ये मेरे से गलत वीडियो लग गई है, क्योंकि रिकैप चल रहा था और रिकैप चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। मैंने कहा नहीं, मैं वापस गई, फिर वापस आके लगाया, फिर यही लग गया। मैंने कहा ये फिर मैंने गलत वीडियो लगा दिया। चलता गया चलता गया चलता गया। मुझे खुद टाइम लगा है 6 मिनट, मुझे लगे ये रियलाइज़ करने में कि 6 मिनट का रिकैप है। आई डोंट नो व्हाई। पूरे सीरियल का रिकैप ऑफ 6 मिनट्स वाज शोन। टू मच। क्योंकि एक चीज़ हुई है, क्या हुई है? मैंने जब, क्योंकि मैं शिरीन फरहाद भी कल ही आया था, मैं जब वो ड्रामा देख रहा था ना, और मैंने देखा कि फरार है और शिरीन फरहाद है, हाँ, दोनों साथ में, क्योंकि एक टाइम पे आए, तो मैंने शिरीन फरहाद देखना शुरू कर दिया। मैं कहा मैं ये मेरा फरार मैं एंड में देखूंगा, क्योंकि मैं फेवरेट ड्रामा जो होता है एंड में देखता हूँ। उसके बाद जब मैं गया हूँ तकरीबन 40 मिनट, 11:30-12 बजे, फरार कहीं नहीं था। है क्या? फरार की लास्ट एपिसोड थी नहीं। क्या बात कर रहे हो? और फिर मैंने कहा शायद मैंने रीस्टार्ट किया टीवी पे, मैंने मोबाइल पे लगाया, मुझे फरार 20-25 मिनट के लिए नहीं मिला उस वक्त, ठीक है। उसके बाद जब वो हुआ तो मेरे वाला जो ड्रामा है उसमें रिकैप ही नहीं है। वो तो ठग मस्जिद से शुरू हो रहा है, मस्जिद वाले सीन से शुरू हुआ है। There's some गड़बड़ then। इसका मतलब है वो ऑफर हुआ है कुछ देर के लिए। आपने रिकैप वाला देखा है? रिकैप मैंने बगैर रिकैप वाला देखा है। तो मे बी मेरा जो पहला सीन था ना, मेरा पहला सीन था जिसमें वो मस्जिद में कुरान बीच में रखा हुआ है और बात हो रही है। दैट वाज माय फर्स्ट सीन। शादी जो हो जाती है हाँ। बब्रेक की। नहीं स्ट्रेंज, हमारा तो पूरा रिकैप चला है पहले। या तो उन्होंने वो वीडियो डाली होगी, बीच में एपिसोड गायब हो थी। सकता है क्या उसको ऑफ एयर करके, और फिर कह रही हूं बिकॉज़ उसको डिलीट करके दोबारा अपलोड किया। आई मैसेज मुसद्दिक कि भाई ये एपिसोड आई थी, क्योंकि मैंने था कि ये देख के मैं अपना काम खत्म करके मैं सोऊं। हाँ तो वो था ही नहीं यूट्यूब पे, क्योंकि उससे पहले मैंने देखा कि इतने व्यूज हो चुके हैं। मुसद्दिक ने क्या बोला? मुसद्दिक ने कहा नहीं वो वहाँ पे ही है। मैंने कहा अच्छा, खैर वो मैंने उस वक्त देखा जब दोबारा कोई आधे घंटे बाद चला है। मैंने कहा शायद उसमें ग्लिच आ रहा है। तो मैंने जब आपने रिकैप की बात की ना, जब शो से पहले भी आपने मुझे बताया कि रिकैप, तो मैंने कहा रिकैप कहाँ पे था, और वो रिकैप अब आप देखें एपिसोड चला है। मैंने कहा कितना हैरान हो रहा है, तो ये वाकई हो सकता है। और फिर जब ऐसे कभी ब्लंडर हो जाए तो या तो डिलीट करके दोबारा अपलोड किया जाता है, या उसी वर्जन को आप जब अपलोड हो जाए आप उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसको टाइम लगता है उसको शो होने में, और उतनी देर में शायद वो आपको नजर ना आए। मे बी पॉसिबल यही वजह हुई। ये कोई टेक्निकल इसका यूट्यूब का इसका ये रीज़न ये बनता है। बहरहाल एक्चुअल उसमें आए तो एंडिंग बहुत खूबसूरत थी कि ये लोग बच गए असल में, वरना तो सारे मर गए थे जो डंकी करके, जिन्होंने जहाज़ पे जाना था, जिन्होंने यूरोप जाना था, नई ज़िंदगी शुरू करनी थी, वो जहाज़ भी डूब गया। पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे थे, अपना माजी छोड़ के भाग रहे थे, उनका तो फ्यूचर ही नहीं था, मुस्तकबिल ही नहीं था। मुस्तकबिल डूब गए, अपने ख्वाब और अपना मुस्तकबिल लेके सब डूब गए। कभी कभी आप अपने जब मसाइल से भाग रहे होते हैं, वो असल में आपकी मौत होती है, वो उसमें कोई हल नहीं होता। तो ज़रूरी है कि आप अपने फियर्स को फेस करें, अपने प्रॉब्लम्स को फेस करें, है ना। डर की को आंख से आंख मिला के देखें सामने, तो बेहतर हो जाए। जब इतना बुरा हो जाए ना, तो उससे बुरा क्या होगा। एंड दे ऑल गो बैक, एंड दे गो बैक फॉर अदर्स। अपने लिए नहीं कोई इतने सेल्फिश, दूसरों के लिए वापस जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। बब्रिक का दिखाया, बहुत मज़ेदार एंडिंग, मुझे बहुत खुशी हुई कि वो इतना स्मार्ट सीधा उधर गया कि जाके पहले पंचायत के पास फैसला उनका सारा, और वहाँ कसम खानी पड़ गई। कसम तो
और सच्ची कसम खाई उसने और वहाँ से निकल गया और इनकी बहुत प्यारी शादी होगी। और वो जिसमें रोने वाला सीन था उसका ज़ाले का, बहुत खूबसूरत था, बब्रिक की खुशी, आई लव्ड इट। द वे दिस ट्रैक एंडेड वाज ब्यूटीफुल। ये शुरू से मेरा फेवरेट ट्रैक था, आपको पता है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्राइम फिल्म, कोई क्राइम सीरीज़ चल रही है। बग्गी का वापस आना, उसके पास जो सबूत है उसका दिखा देना, फिर सादिया और हमारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनका लव ट्रैक, अब उनके पास टाइम है थोड़ा सा, वो भी अब क्लोज हो सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा था। बातिश का अब गवाह बन जाना, क्योंकि सारे सबूत तो उसके पास हैं और उसने थ्रेट दे दिया आज़म को कि भाई तुम तो आ रहे हो, मैं आ गया हूँ वापस। बहुत खूबसूरत। और लेकिन वही था कि जहाँ जिस तरह ख़त्म हुआ है ना, तब मुझे लगा नहीं इन अदर, येस इट्स ऑफिशियल, अनदर सीजन इज़ कमिंग। जी, ये बात सही है। तो आई लव्ड इट, बहुत अच्छा। फरार का बहुत अच्छा है, आउट इन एवरी एपिसोड। बहुत कम, कोई रेयर होता था कि कोई चीज़, कोई कमी रह जाए, लेकिन आई थिंक थ्रू आउट हमने बड़ा पसंद किया। इसमें कोई हमें ब्लंडर्स, झोल, कोई बड़े ऐसा नज़र नहीं आए। और यकीन नहीं आता 2 डायरेक्टर्स थे कहीं, वरना 2 लोग हों तो आपके एक स्टाइल में फ़र्क होता है, फिनिशिंग में फ़र्क होता है, कुछ भी नहीं। अभी भी दोबारा शुरू से आखिर तक देखो तो आपको लगता है कि क्वालिटी मेंटेन्ड है। और दोनों डायरेक्टर्स ने बहुत दिल से, बहुत अच्छी तरह काम किया है। और स्क्रिप्ट तो हमारा मुस्तफ़ा अफरीदी, क्या कहें आपको, बस अब इंतज़ार है सीक्वल का। और मुझे वो सीन अच्छा बड़ा प्यारा लगा जब उसमें कहते हैं ना सादिया, अब उसको पता है लेकिन वो कहीं से जेलस और कुछ नहीं हो रहा, उसको पता है इतनी प्यारी लड़की है, तो उसकी फ़ोन पे उसने बात कराई कि मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे थे वो मुझे वीडियो कॉल। और शी वाज मे बी एक्सपेक्टिंग, उसने कहा बात कराएं, उसने कहा सॉरी पिक्चर फ्रीज हो गई है। और जी तमीज़ से वो कहती है जी ज़रूर करवाइए बात, वो बात फिर शुरू होती है और वो सामने बैठा हुआ है, और वो सामने बैठा है और वो जो उधर गूज़बम्प आते हैं जिनकी आपस में बात हो रही है, तो कहती है मैं आपसे एक चीज़ कहूँ, अगर आप मानेंगे तो आपने अपनी जो रूह पे आपके बोझ है ना, इसको हल्का कर। तो बस यही लाइन्स थी मुझे बहुत खूबसूरत लगी कि जो अपने ऊपर बोझ है उसको उतार दो। और उसने कहीं प्यार मोहब्बत उसकी बात ही नहीं की, उसको पता था भी मैं तो अब जा रहा हूँ, तो लंबा गया अंदर। लेकिन उसने जिस तरह कहा ना कि मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सारे जो कत्ल हैं उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, हमदानी साहब का कत्ल मैंने नहीं किया, एंड शी न्यू इट एंड शी बिलीव्स इट। तो बस उसके लिए वही काफ़ी था। अब लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये तो उसके साथ थ्रू है, इनकी शादी होनी है, तो अगर सीक्वल होगा तो ये साधु के लिए वापस आएगा। तो बाकी बग्गी का बहुत प्यारा सीन था, वो जब उसको फ्री दिखाया कि शी इज़ फाइनली फ्री, और गाड़ी से ऊपर उसका एक शॉट दिखाया था और एकदम सुहाया आ गई ना इसमें, मॉडर्न लुक में आ गई बग्गी एकदम। उसको भी होगा कि मैं एक दिन बाल ब्लो ड्राई करके ऐसे गाड़ी में सैर करूं। तो इट वाज ओवरऑल वेरी नाइस। जो बाइक का सीन है वो बड़ा खूबसूरत था। तो डायलॉग से ज़्यादा इट वाज जस्ट सबका एक क्लाइमेक्स रैप अप हुआ है, चीज़ें बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छी तरह। तो आई गिव अच्छा रैप अप हुआ, ठीक है। बस ये कुछ सवाल थे और कुछ चीज़ें वाकई जिस तरह अतीका जी ने कहा कि बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, तो 8 और 8।